बाबा बाबा आप कुछ करो ना, मुझे नींद नहीं आ रही है, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है बाबा। अरे बेटा रोहित, तू तो जानता ही है हम लोग बहुत गरीब हैं और हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं कि मैं तेरे लिए एक पंखा भी लेकर आऊं। बाबा इतनी गर्मी क्यों लग रही है मुझे ये गर्मी का मौसम बिल्कुल पसंद नहीं है बाबा। अरे नहीं बेटा, गर्मी का मौसम अच्छा होता है लेकिन इतनी ज्यादा गर्मी का नहीं। इस साल तो हमारे गांव में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। नहीं बाबा, मुझे तो सर्दी का मौसम ही अच्छा लगता है। काश ये गर्मी खत्म हो जाती और मैं सर्दी के मौसम में बाहर जाकर अपने दोस्तों के साथ खेल पाता। अच्छा ठीक है रोहित, अब जा सोने चला जा, रात बहुत हो गई है। रोहित अपने बाबा की बात सुन सोने चला जाता है। रोहित एक मासूम बच्चा था जो अपने बाबा रामू की हर बात मानता था। रामू भी सोने चला जाता है। थोड़ी देर बाद ये है सुखपुर गांव, जहां पहले भी गर्मी पड़ती थी लेकिन इस साल की जैसे नहीं। इस साल गर्मी थोड़ी असामान्य रूप से दस्तक दी थी। सुबह होते ही इस गांव में इतनी तेज धूप निकलती थी कि सारे गांव वाले इससे परेशान हो गए थे। इसी गांव में सबसे गरीब किसान रामू भी रहता था। अरे ओ गीता, जरा वो पानी का पोटली देना तो, मैं जा रहा हूँ खेतों में काम करने। अरे आप आज भी खेतों में जा रहे हैं? आपको पता है ना इतनी धूप में काम करने से आपकी तबीयत भी खराब हो जाएगी। अरे गीता, अगर मैं आज भी खेतों में नहीं गया तो हमें भूखे रहना पड़ेगा। और तुम तो जानते ही हो कि गांव के सारे लोगों की फसल इस गर्मी में खराब हो गई है और अब मुझे भी लगता है कि मेरी भी फसल खराब होने के कगार पर है। हाँ हाँ, आप ठीक बोल रहे हैं। हमारे पास तो बस कुछ दिन की अनाज बची है। अगर बाकी गांव वालों की तरह हमारी फसल भी खराब हो गई तो फिर हम क्या करेंगे? एक तो इतनी गर्मी से पहले ही परेशान हैं। चलो गीता, अब मैं चलता हूँ खेतों में, जरा जाकर देखूं कि फसल का क्या हाल है। रामू अपनी पत्नी से पानी की पोटली लेकर खेतों की तरफ निकल जाता है। आज गर्मी और बढ़ गई थी। गांव में कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो सब गांव छोड़कर चले गए हैं। लेकिन रामू इस भयानक गर्मी में भी अपने खेतों में जाता है काम करने। जैसे ही रामू खेतों के पास पहुंचता है तभी अरे ये क्या, अब तो हमारी भी फसल इस गर्मी में खराब हो गई। हे भगवान, क्या होगा अब? चलो, अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। अब मुझे घर ही जाना होगा, वरना इतनी गर्मी में तो मेरी तबीयत भी खराब हो सकती है। रामू उदास होकर अपने घर की तरफ निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर गांव के राजा चिंतित लग रहे थे। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। हाँ बोलो मंत्री जी, अब कौन सी खबर लेकर आए हो? महाराज, मैं कोई खबर लेकर नहीं आया, बल्कि आज गांव के कुछ किसान आपसे मिलने आए हैं। अच्छा ठीक है, उन्हें अंदर आने को कहो। महाराज की जय हो। महाराज, हम बहुत बड़ी समस्या में हैं। हाँ महाराज, आपको तो पता ही होगा कि इस साल भयंकर गर्मी आने से हमारे सारे फसल बर्बाद हो गए और तो और गांव के गरीब किसानों का तो इससे भी बुरी हालत है, जो 2 वक्त की अनाज भी नहीं खा पा रहे हैं। हमें आपकी मदद चाहिए महाराज, हमारी मदद करें। देखो भाई, हम आपकी समस्या समझ सकते हैं और हमें ये भी पता है कि इस गर्मी में हमारे गांव के सारे फसल खराब हो गई है। इसलिए हमने आप लोगों के लिए दूसरे गांव के राजा से मदद मांगी है। जैसे ही उनकी मदद हमें मिलती है, हम आप सबको मुफ्त में अनाज देंगे। परंतु महाराज, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। महाराज, हम जैसे गरीब किसान तब तक कैसे गुजारा करेंगे? देखो भाई, इस मुश्किल समय में हम सभी को मिलजुल कर रहना होगा और मैं आप सबसे बोलना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी गरीब किसान की मदद कर सकते हैं तो उनकी मदद करें। बाकी हम मुफ्त में अनाज देने का वादा किए ही हैं। गांव वाले राजा की ये बात सुन थोड़े खुश तो हुए, लेकिन अभी भी उन्हें इस गर्मी से कोई राहत नहीं मिलने वाली थी। सारे गांव वाले राजा की बात सुन वहाँ से चले गए।
दूसरे दिन अरे अब तो फसल भी खराब हो गई और आज भी ये गर्मी खत्म नहीं हुई। ऐसा लग रहा है मानो ये गर्मी दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। तभी रामू ये बोलकर गांव की चौपाल के पास पहुंचता है, जहां उसे गांव का एक सबसे बुजुर्ग किसान बैठे मिलते हैं। अरे रामू बेटा, आओ आओ बैठो और बताओ क्या हाल है। क्या बताऊं बाबा, आप तो देख ही रहे ये गर्मी सबका जीना हराम करके रखी है। क्या पता क्या होगा हमारा इस साल। हाँ बेटा, ये तो तुम ठीक बोल रहे हो। इस साल भयंकर गर्मी पड़ रही है। हमारे जमाने में तो गर्मी के मौसम को एक अच्छा मौसम माना जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे सारे लोग गर्मी के मौसम से नफरत करने लग रहे हैं। बाबा, आपके समय भी क्या इतनी तेज गर्मी पड़ी है? हाँ हाँ, मुझे याद है एक गर्मी का मौसम जिसमें बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी, लगभग ऐसी ही। पर बाबा, आप लोग उस गर्मी से कैसे बचे और हम अभी क्या कर सकते हैं? आप तो इस गांव के सबसे बुजुर्ग हो, आपको तो पता होगा। हाँ हाँ, मुझे पता है रामू। जब उस साल इतनी तेज गर्मी पड़ रही थी तब हमें एक पेड़ मिला था जो हमें उस भयानक गर्मी से बचाई थी। अच्छा बाबा, लेकिन अब मुझे वो पेड़ कहाँ मिलेगा? देखो रामू, मुझे अभी उस पेड़ के बारे में इतना अच्छी तरह से तो नहीं मालूम, लेकिन अगर तुम उस पेड़ को देखोगे तो वो पेड़ बहुत सारे फलों से लदा होगा। ठीक है बाबा, अगर ऐसी बात है तो मैं उस पेड़ को जरूर ढूंढूंगा। रामू रामचरण की बातों को अच्छे से सुन लेता है और अब रामू चला जाता है अपने घर। रामू जैसे ही अपने घर पहुंचता है, अरे आप देख रहे हैं रोहित को कितनी गर्मी लग रही है और ऊपर से हमारे पास ज्यादा अनाज भी नहीं बची। हाँ गीता, मैं समझ सकता हूँ, पर तुम ही बताओ मैं क्या ही करूँ। एक तो हमारी फसल भी खराब हो गई और अब हमारे पास अनाज भी कम बचा है। हाँ, आप सही बोल रहे हैं। अगर ऐसा ही हुआ ना तो हमें ये गांव छोड़ना पड़ेगा। वो हमारी पड़ोसी जो चाची है ना, वो बोल रही थी कि वो कल गांव छोड़ दूसरे गांव में जा रही है, जिससे वह अच्छे से रह पाएगी। नहीं गीता, हम इस गांव को कैसे छोड़ सकते हैं? ये गांव से हमारी बहुत सारे यादें जुड़ी है। हाँ, वैसे तुम चिंता मत करो, कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा, तुम देखना। हाँ, ऊपर वाला हमारी मदद जरूर करेगा। ये बोल रामू सोने चला जाता है। सोते वक्त रामू को नींद भी नहीं आ रही थी, क्योंकि इतनी गर्मी के कारण उसके चेहरे से पसीने निकल रहे थे। थोड़े समय बाद जैसे ही सुबह हुई, रामू उस बुजुर्ग बाबा के बताए हुए रहस्यमय पेड़ को ढूंढने निकल जाता है। हमारे गांव के पीछे बहुत सारे पेड़ हैं, चलो मैं वहां चलता हूँ, शायद मुझे वहां वो जादुई पेड़ मिल जाए। राजू इतनी तपती धूप और गर्मी में पूरे गांव भर में उस रहस्यमय पेड़ को ढूंढने लगा। रामू हर एक पेड़ के पास जाता है जिसमें थोड़े बहुत फल लगे होते हैं, लेकिन उन पेड़ में रामू को कुछ खास नहीं दिखता। हाँ, अरे मैंने लगभग आधा गांव देख लिया, लेकिन वो ढेर सारी फल वाला पेड़ अभी तक नहीं मिला। हाँ, क्या मैं ढूंढ भी पाऊंगा? आहा, चलो अब रात होने वाली है, घर चलता हूँ। रामू बहुत थक गया था, लेकिन अभी तक रामू को कोई जादुई पेड़ नहीं मिला था। अब रामू उदास होकर अपने घर पहुंचा और थोड़ी देर बाद खाना खाकर सोने चला गया। दूसरे दिन, अरे रामू भाई कहाँ हो? जरा बाहर आओ। अरे ओ रामू भाई। अरे कौन? रुको आता हूँ। रुको भाई, आ रहा हूँ। अरे चाचा, आप बताओ क्या बात है इतनी सुबह आज मेरे घर के पास? अरे भाई चलो, राजा जी हमें मुफ्त का अनाज दे रहे हैं। तुम्हें तो पता ही होगा कि राजा जी ने दूसरे गांव के राजा से मदद मांगी थी,
और अब राजा जी हमें और विशेष रूप से गरीब किसानों को अनाज बांट रहे हैं। अच्छा, ये तो सही हुआ चाचा, लेकिन इससे क्या फायदा? हमें इस गर्मी से तो राहत मिलेगी ही नहीं। अरे भाई, ये गर्मी तो ऐसे ही बढ़ते ही रहेगी, और अगर हमें अनाज नहीं मिली तो हम तो फिर मर ही जाएंगे। अरे चलो भाई जल्दी, वरना वो अनाज भी खत्म हो जाएगी। नहीं चाचा, मैं अभी नहीं जा रहा, आप जाओ, मैं कल जाकर थोड़े अनाज ले आऊंगा। ठीक है भाई, तुम्हारी जैसी इच्छा। चलो अब मैं चलता हूँ। रामू राजा के मुफ्त में दिए जा रहे अनाज को लेने नहीं गया, क्योंकि उसे पता था अगर वो उस रहस्यमय पेड़ को ढूंढ लेगा तो वो इस गर्मी से राहत पा सकता है, जिससे वो अपने खेतों में फिर से मेहनत करके अच्छे किस्म के अनाज उगा पाएगा। इसीलिए आज रामू फिर निकल जाता है उस रहस्यमय पेड़ को ढूंढने। आज अपने खेतों की तरफ चलता हूँ, शायद मुझे वहाँ वो जादुई पेड़ मिल जाए। आज फिर कड़ाके की धूप निकली थी। इस कड़ाके की धूप और गर्मी में रामू उस पेड़ को ढूंढने में लगा था। वो सारे फल वाले पेड़ों के पास जाता और वहाँ कुछ फल तोड़ने लगता, लेकिन अभी तक रामू को वो पेड़ नहीं मिला। जैसा कि गांव के बुजुर्ग इंसान ने कहा था, थोड़ी देर ढूंढने के बाद। अरे ये क्या, इतनी जल्दी शाम हो गई। अरे अभी तक मुझे वो रहस्यमय पेड़ नहीं मिला, और ये देखो, मैं तो अपने खेत के पास पहुंच गया। हाँ, चलो थोड़ा इस पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ। रामू जैसे ही अपने खेत के पास वाले पेड़ के नीचे बैठा, वैसे ही ये पेड़ से कुछ अजीब आवाज आने लगी। अरे तुम तो वही हो जो मुझे रोज पानी देते हो। अरे ये कौन बोला? कौन है भाई? जरा सामने आओ। अरे मैं बोल रहा हूँ। अरे ये तो इस पेड़ में से आवाज आ रही है। कहीं ये वो पेड़ तो नहीं जो उस बाबा ने बोला था? अच्छा, तुम वही रहस्यमय पेड़ हो क्या? मैं वही हूँ। मैं देख रहा हूँ कि तुम 2 दिनों से कुछ ढूंढ रहे हो। हाँ, मैं आपको ही ढूंढ रहा था। वो मुझे उस बाबा ने बोला था कि आप इस भयानक गर्मी को खत्म कर सकते हो, लेकिन उस बाबा ने बोला था कि उस पेड़ में बहुत सारे फल होंगे, लेकिन आपके पास तो कोई फल नहीं दिख रहा। जो दिखता है वो सच नहीं होता। ये बोल ये पेड़ रामू के पास बहुत सारे फल गिरा देता है, जिससे रामू चौंक जाता है और तभी रामू उस पर बोलता है, अरे मुझे आपसे एक मदद चाहिए थी। मुझे पता है तुम लोगों को क्या मदद चाहिए। तुम्हें यही बोलना है ना कि मैं इस भयानक गर्मी को खत्म कर दूं। हाँ हाँ, पर आपको ये कैसे पता? मुझे सब पता है, लेकिन मैं इस गर्मी को खत्म नहीं कर सकूंगा। पर आप तो एक रहस्यमय पेड़ हो। अगर आप हमारी मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा? देखो, मैं बस तुम्हें ये जादुई फल दे सकता हूँ, और जब तुम इस फल को खाकर इसके बीज को जहाँ फेंकोगे वहाँ एक नया पेड़ बन जाएगा, जिससे अगर तुम बहुत सारे पेड़ लगाओगे तो तुम इस बढ़ती गर्मी को कम कर सकते हो। अच्छा, ऐसा बात है। ठीक है, मैं रोज नए और बहुत सारे पेड़ उगाऊंगा, आप देखना। ये बोल रामू इस रहस्यमय पेड़ से और बहुत सारे फल लेकर घर चला जाता है। घर पहुंचते ही रोहित इतने सारे फल देखकर बहुत खुश होता है। रामू गीता को सारी बातें बताने लगता है। गीता भी अब रामू की बातों को सुनकर खुश होती है। दूसरे दिन, अरे वो गीता, मैं जा रहा हूँ वो रामचरण बाबा को धन्यवाद कहने। रामू रामचरण का धन्यवाद कर और कुछ फल रामचरण को देकर वो अब अपने खेतों की तरफ निकल जाता है। और आज रामू जितने फल लेकर गया था उनमें से बहुत सारे बीए रामू को मिले, जो रामू अपने साथ लेकर आया था और अपने खेतों के आसपास फेंक दिया और वहाँ से चला गया। दूसरे दिन, अरे गीता,
आज मैं जा रहा हूँ अपने खेतों में ये देखने कि कल जो मैं वो फल के बीज बोए थे उनका क्या हुआ। अच्छा ऐसी बात है, तब तो मैं भी चलूंगी आपके साथ। हाँ ठीक है गीता, चलो हम चलते हैं। लेकिन गीता, तुम एक पोटली में पानी ले लो, मैं उस रहस्यमय पेड़ को पानी डाल दूंगा। आखिरकार उस पेड़ ने हमें इस भयानक गर्मी से बचाने का रास्ता बताया है। हाँ आप सही बोल रहे हैं। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। रामू और गीता आज अपने खेत के पास जा रहे थे। थोड़ी देर बाद जैसे ही वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं, तभी वो लोग कुछ अजीब देखते हैं। अरे ये क्या, यहाँ तो इतने सारे पेड़ हो चुके हैं। हाँ गीता, और ये सारे पेड़ उस रहस्यमय पेड़ के रहस्यमय फल के कारण उगे हैं। अच्छा, तो ये पेड़ वही पेड़ है जिसके बारे में तुम बोल रहे थे। हाँ गीता, ये वही पेड़ है। रुको, मैं अभी तुमसे इससे बात करवाता हूँ। रामू फिर से उस रहस्यमय पेड़ के पास जाता है और बोलता है कुछ और फल देने को। तभी ये पेड़ रामू की आवाज सुन रामू को बहुत सारे फल दे देता है और बोलता है, देखो, तुम लोग इस गांव में जितने सारे पेड़ लगाओगे उतनी ही जल्दी तुम इस बढ़ती गर्मी को कम कर सकते हो। अच्छा ठीक है, आज से हम रोज इस गांव में बहुत सारे पेड़ लगाएंगे। बस आप हमें ऐसे ही फल देते रहना, ताकि हम इस फल को खाकर इसमें से जो बीज निकलते हैं उससे बहुत सारे पेड़ उगा पाए। अच्छा ठीक है, ये लो और सारे फल। और आगे जब भी तुमको फल चाहिए होंगे तुम बस मेरे ऊपर पानी डाल देना और मैं तुमको बहुत सारे फल दे दूंगा। ये सुन रामू और गीता काफी खुश हो जाते हैं और वहाँ से ये सारे फल लेकर अपने घर चले जाते हैं। आज रोहित बहुत खुश था इन सारे फलों को देखकर। थोड़ी देर बाद गीता के मन में एक बात आती है। अरे रामू, मेरे मन में एक बात आई है, क्यों ना हम ये सारे फल गांव के गरीब किसानों को भी दे दे, और जब वो लोग भी इसके बीए गांव में फेंकेंगे तब वहाँ भी पेड़ निकल जाएगा। हाँ गीता, ये तुम बहुत अच्छी बात बोली। ठीक है, कल से ही हम ये सारे फल गांव के लोगों को भी देंगे। आखिरकार वो लोग भी इस गर्मी से परेशान ही हैं। दूसरे दिन रामू और गीता ने गांव के सभी गरीब किसानों को बुलाकर ये सारे फल बांट दिए, जिससे गांव के सारे लोग खुश हो गए थे। और अब ये रहस्यमय फल सारे गांव वाले खाने लगे, जिससे गांव में कुछ ही दिनों के अंदर अंदर बहुत सारे पेड़ हो गए थे, जिससे इन पेड़ के कारण गांव की हवा ठंडी होने लगी। और अब गांव में बारिश भी हो रही थी, जिससे अब गांव के सारे लोग बहुत खुश हो गए। रामू समझ गया था, अगर गर्मी को कम करना है तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने ही होंगे। ऐसे करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन राजा के मंत्री रामू के घर आते हैं। अरे मंत्री जी, आज यहाँ क्या बात है? कुछ समस्या हुई है क्या? अरे नहीं भाई, कोई समस्या नहीं हुई है। तुमने तो इस गांव की दुर्दशा ही बदल डाली, इसलिए तुम्हारे इस काम से महाराज बहुत ही प्रसन्न हुए हैं। हाँ, इसलिए तुमको महाराज ने बुलाया है, और इसी वक्त। अच्छा ऐसी बात है, ठीक है मंत्री जी, चलो चलते हैं महाराज जी के पास। रामू मंत्री के साथ राजा के दरबार पहुंचता है और राजा रामू को देख बोलते हैं, अरे आओ आओ रामू, आज तुमसे हम बहुत प्रसन्न हुए हैं। तुमने हमारी ही नहीं बल्कि पूरे गांव की स्थिति ही बदल डाली है। अरे नहीं महाराज, इसमें तो बस उस रहस्यमय पेड़ का कमाल है जो मुझे इस गर्मी को कम करने का राज बताई। लेकिन रामू, ये तुम्हारे परिश्रम और कठोर मेहनत के कारण ही ये संपन्न हो पाया है, इसलिए हम तुम्हें ये इनाम देना चाहते हैं और हम आज से उस रहस्यमय पेड़ को सुरक्षा प्रदान करेंगे। आज से वो पेड़ हमारे गांव का सुरक्षा करने वाली पेड़ कहलाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। ये देख रामू वहाँ से अपना इनाम लेकर घर आ जाता है एवं इस सुखपुर गांव में अब गर्मी कम हो रही थी। धीरे धीरे बारिश की वजह से इस गांव का पर्यावरण भी सुधर रहा था, जिससे अब गांव वाले भी अपने अपने खेतों में जाकर काम करना शुरू कर चुके थे। ये सब सिर्फ और सिर्फ रामू की वजह से हुआ, जो अगर उस समय इस रहस्यमय पेड़ को ना ढूंढता तो आज ही पूरा गांव उस भयानक गर्मी में ही जलता रहता। रामू ने हमें सिखा दिया था कि गर्मी को हम बहुत सारे पेड़ लगाकर कुछ हद तक कम रख सकते हैं। तो ये थी आज की कहानी।